हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी अप पे स्वागत है। दिस इज आकांक्षा त्रिपाठी और आज हम इस वीडियो में बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय शिक्षा आयोग 1882। ओके, तो इसको जानने से पहले आइए थोड़ा सा चर्चा हम 1854 के वुड घोषणा पत्र पे कर लेते हैं। वुड घोषणा पत्र 1854। जब सन 1854 में वुड घोषणा पत्र आया तब इससे शिक्षा व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। चूँकि वुड ने अपने पत्र में शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर चर्चा किया था, जिससे शिक्षा में बहुत परिवर्तन भी हुआ। हालांकि ये नीति जो है कुछ 25 वर्षों तक चली और इस नीति के दौरान माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में काफ़ी विकास हुआ, परंतु प्राथमिक शिक्षा में कुछ खास परिवर्तन नहीं हो पाया, जिसके वजह से ये नीति क्या हुई, असफल हो गई। अब 1880 की बात है, जब उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था। तब गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड रिपन को नियुक्त किया गया। तब भारतीयों ने जो है शिक्षा में सुधार लाने के लिए इन पे दबाव डाला। तब इन्होंने प्राथमिक शिक्षा पे अपनी चिंता जताई और एक आयोग का गठन किया। तो ये ओवरऑल वुड घोषणा पत्र की कुछ आवश्यक बातें थी जिस पे हमने चर्चा किया। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग को ही हम हंटर आयोग कहते हैं, जो कि 1882 में आया था, 1882 में आया था। इसका गठन कब हुआ? लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया था। कब किया था? 3 फरवरी 1882 को। सन याद रखिएगा, सन अक्सर पूछा जाता है। इस आयोग में टोटल 20 सदस्य थे, जिनमें से 7 भारतीय थे। ओके, और इस आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो सर विलियम हंटर और सचिव वीएल राइस थे। इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब दिया था? तो इस आयोग ने जो है शैक्षिक परिस्थितियों का गहन अध्ययन करने के बाद, अच्छे से उसका जांच पड़ताल करने के बाद अपना प्रतिवेदन मार्च 1883 में दिया था, जो कि 600 पेज का था। एक विस्तृत प्रतिवेदन था जिसमें शिक्षा के लगभग सभी स्तरों और पक्षों पर महत्वपूर्ण अनुशंसाएं दी गई थी। यानी कि जो है शिक्षा के प्रत्येक स्तर पे बात किया गया था, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, स्त्री शिक्षा हो, यहाँ तक कि मुस्लिम शिक्षा और पिछड़े वर्ग की शिक्षा पे भी इन्होंने बात किया था। अब आइए जानते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग के उद्देश्य क्या थे। तो इसका पहला उद्देश्य था कि वुड घोषणा पत्र की समीक्षा करना। यानी कि वुड घोषणा पत्र में मतलब जब ये नीति लागू हुआ था तो क्या कमियां रह गई थी, जिसकी वजह से ये नीति क्या हुई, असफल हो गई। तो पहला इनका उद्देश्य यही था कि वुड घोषणा पत्र का अध्ययन करना, उसकी समीक्षा करना। दूसरा पॉइंट है कि उसके क्रियान्वयन तथा परिणामों का अध्ययन करना है। यानी कि जब ये नीति आई तो इन्होंने जो है शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को विकसित करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए क्या क्या कार्य किए, वो मतलब कैसे एक्शन लिया था, उस पर वर्क हुआ भी नहीं हुआ, क्या क्या नियम लागू हुए थे और उसका क्या परिणाम निकला, उस पर अध्ययन करना था। अब तीसरा पॉइंट है, इस आयोग का तीसरा मुख्य उद्देश्य था कि प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना। यानी कि उस समय जो है देश में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति क्या थी, उस पे जो है आयोग का अध्ययन करना था। और दूसरा कि लक्ष्य की प्राप्ति, यानी कि प्राथमिक शिक्षा को विकसित करने के लिए किन किन साधनों की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन साधनों की आवश्यकता है, उसको उपलब्ध कराना जो है आयोग का मुख्य उद्देश्य था। तो ये ओवरऑल भारतीय शिक्षा आयोग का रहा। अब हम बात करेंगे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न पे, जिससे जो है हमारा टॉपिक का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन ए है 3 फरवरी 1882 ईस्वी को। ऑप्शन बी है 3 मार्च 1883 ईस्वी को। ऑप्शन सी है 23 अक्टूबर 1884 ईस्वी को। और ऑप्शन डी है 19 जुलाई 1854 को। तो ऑप्शन आपका ए के साथ जाएगा, 3 फरवरी 1882 ईस्वी को। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है कि हंटर आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है सर विलियम हंटर, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है विलियम वुड तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता है, हंटर आयोग के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। चलिए
अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा आयोग में सदस्य कितने थे? तो ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन सी है 35, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 25 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारतीय शिक्षा आयोग में टोटल सदस्य जो है वो 20 थे, जिनमें से 7 जो है वो भारतीय थे। तो ओवरऑल आपका ये टॉपिक आज का यहीं एंड होता है। प्लीज़ अगर आप वीडियो के दौरान अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा। एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।